राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है साइकोलॉजी वाले पार्ट को, जहाँ पर हमने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर लिया है। और अब हम करने जा रहे हैं ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और इसके थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू जस्ट हम एक बार रीड एंड गो थ्रू कर रहे हैं ताकि जस्ट हमें कुछ पता हो इस चीज़ के बारे में। अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ऐसा समझ लीजिए, ऐसा वाला टॉपिक है ये। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Psychology has brief history as a scientific discipline, though it has been studied since ancient time under the faculty of philosophy। तो साइकोलॉजी की बहुत डिटेल में हिस्ट्री है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, क्योंकि इसको पढ़ाया जाता था एंशियंट टाइम में अंडर द फैकल्टी ऑफ फिलोसॉफी। The word psychology was derived from the Greek word psyche and logos, literally meaning of which was soul and study respectively। तो जो साइकोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड में से डिराइव किया गया वर्ड है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी या फिर साइंस। इसको रिस्पेक्टिवली आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। The definition of psychology had ever been in the process of change since then। तो तब से लेकर अब तक साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो चेंज होती आ रही है। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना अलग नज़रिया होता है और बाद में कई इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं एंड एडिशंस आते हैं, तो इसीलिए साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो चेंज होती आ रही है। The development of psychology can broadly be traced into 4 periods: ancient Greek periods, pre-modern period, modern period and current status। तो जो साइकोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट है वो 4 पीरियड्स में हम इसको डिटेल में समझ सकते हैं। सबसे पहला है एंशियंट ग्रीक पीरियड, यानी कि पुराने ज़माने में जो ग्रीक पीरियड था उस टाइम पर साइकोलॉजी क्या था और कैसे डेवलप हुई। फिर प्री मॉडर्न एरा एंड मॉडर्न एरा, यानी कि प्री मॉडर्न पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, और फिर अभी का स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस ऑफ द साइकोलॉजी। तो सबसे पहले पुराने ज़माने से स्टार्ट करते हैं, ग्रीक पीरियड से, एंशियंट ग्रीक पीरियड। Greek philosopher had contributed much for the development of psychology. Some of the key contributions were Socrates was interested in studying the reincarnation of soul। देखो, सबसे पहले तो ग्रीक फिलोसोफर है। ग्रीक फिलोसोफर मतलब जो ग्रीक के पुराने फिलोसॉफी के जानकार थे, जो उसको पढ़ाते थे, जानते थे एंड ऑल दैट, तो उनका कंट्रीब्यूशन है वो साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत रहा है। सम ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स वेर सोक्रेट्स। उसमें से कुछ जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है वो है सोक्रेट्स। वो उस टाइम की एक, बोले तो क्या कह सकती हूँ, सोक्रेट्स यानी कि उस टाइम के एक ऐसी क्लेन, मतलब जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था वेस्टर्न फिलोसॉफिकल इन्वेंट करके, ऐसा बताया जाता है। गूगल में मैंने अभी देखा कि इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सोक्रेट मतलब उस टाइम के कुछ फेमस लोग, ऐसा आप समझ लीजिए अभी। तो सोक्रेट वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द री इनकारनेशन ऑफ सोल। तो री इनकारनेशन ऑफ सोल यानी कि जो हम पुनर्जन्म, और मतलब जन्म के बाद जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है, तो उसमें कई बार बोलते हैं कि इसका तो पुनर्जन्म हुआ है। सो वो पुनर्जन्म के क्या प्रोसेस है एंड ऑल दैट, वो जानने के लिए वो इंटरेस्टेड थे। सोल और माइंड वॉज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो जो सोल बोलो या फिर दिमाग बोलो, उस टाइम पर उतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं था दोनों चीज़ों में, तो उनको उन सोल या फिर माइंड को एक रिप्रेजेंटेशन गिनते थे किसी भी इंडिविजुअल का। प्लेटो, अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, एक्सपांडेड सोक्रेट्स कॉन्सेप्ट्स इन फिलोसॉफी अबाउट लाइफ एंड सोल। तो प्लेटो ने जो सोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट था फिलोसॉफी में सोल और लाइफ के रिलेटेड, उसको एक्सपांड किया था। इट वॉज एरिस्टोटल हु रोड फर्स्ट बुक इन साइकोलॉजी कॉल्ड पैरासाइकी अबाउट द माइंड और सोल। एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर पहली बुक लिखी, और उस बुक का नाम था पैरासाइकी, जो माइंड और सोल के ऊपर थी, उसके लिए लिखी गई थी। इन द बुक ही इंट्रोड्यूस द बेसिक आइडियाज ऑफ साइकोलॉजी टुडे। उस बुक में उन्होंने आज की जो आइडियाज़ है साइकोलॉजी से रिलेटेड उसको इंट्रोड्यूस किया था।
like law of association. However, the notion of psychology was primarily related to study of soul और mind at that stage. तो उस टाइम पर जो साइकोलॉजी का मेन नोशन था या फिर मेन मोटो बोल सकते हो, मेन यूज बोल सकते हो, कुछ भी, सो वो था रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोल और माइंड एट दैट स्टेज. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल वॉज डाउटफुल. फिर उनको ऐसा लगा कि फिजिकली सोल का एग्जिस्टेंस है वो डाउटफुल है. ऑल्सो देर वॉज कंट्रोवर्सी इन डिफाइनिंग सोल, कि सोल क्या है उसको डिफाइन करने के रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी हुई थी. एंड माइंड अमोंग द फिलोसोफर, और माइंड क्या है, सोल क्या है, उसको मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम के फिलोसोफर्स के बीच. द contributors of the period never focused on the behavior of individual. That is why the attention was diverted from the study of soul and mind. और फिर मतलब स्टार्ट हुआ था साइकोलॉजी ताकि पढ़ सके सोल के बारे में, माइंड के बारे में. एट दी एंड कंट्रोवर्सी पे आ गया कि उसको हम डिफाइन ही कैसे करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करेंगे एंड ऑल दैट. और इसीलिए पूरा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गया स्टडी से लेकर इस तरफ. सो प्री मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था? इट वॉज ड्यूरिंग 18th century दैट 1800s, यानी कि इट मीन्स द एंड ऑफ 18th century. उस टाइम का ये प्री मॉडर्न, उस टाइम का जो पीरियड था उसको हम प्री मॉडर्न पीरियड बोल सकते हैं. तो इट वॉज ड्यूरिंग प्री मॉडर्न पीरियड यानी कि 1800 दैट साइकोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. तो उस टाइम पर साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तरीके से, यानी कि एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट या फिर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक जिसको हम स्टडी कर सकते हैं उसके रूप में एक इम्पॉर्टेंस दी गई. इट वॉज द वर्क ऑफ विल्हेम वुंड एंड विलियम जेम्स दैट कंट्रीब्यूटेड मच इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. उस टाइम पर विल्हेम वुंड एंड विलियम जेम्स, इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में. Wilhelm Wundt established first psychology laboratory in Leipzig, Germany and studied different conscious experience into the laboratory. तो जो विल्हेम वुंड है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जर्मनी के लिप्जिग में, और वहाँ पर स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, कि क्या कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस किसी पर्सन को होते हैं उसकी लेबोरेटरी में. Wundt defined psychology as a science of consciousness और conscious experience. तो उन्होंने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस या फिर कॉन्शियसनेस के रूप में डिफाइन किया. सो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस ये टाइप की कुछ बातें हैं. कॉन्शियस इन द सेंस मीन्स कि जो चीज़ें हम कॉन्शियसली दिमाग एक्टिव है उस टाइम पर करते हैं. तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या क्या है उसके रिलेटेड का साइंस, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, ऐसा कहना था विलियम वुंड का. He proposed a theory called structuralism, the school of psychology that tries to identify basic elements of experience and describe the rules and circumstances under which these elements combine to form a mental structure. यानी कि यहाँ पर इस स्कूल में साइकोलॉजी के लिए पढ़ाया जाता था और उसमें बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि कोई भी एक्सपीरियंसेस, कि कोई पर्सन अपनी लाइफ के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस करता है इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ये चीज़ें कॉमन है. तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर फिर वो कुछ रूल्स और सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करते थे और उसके ऊपर से कुछ एलिमेंट्स के कंबाइन करके वो एक मेंटल स्ट्रक्चर बताते थे कि ऐसे सारे एक्सपीरियंस से ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर बनता है, काइंड ऑफ थिंग, जो मुझे यहाँ पर समझ में आया. सो उन्होंने ये थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म दी और उनका ऐसा कहना था कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस. अब बात आई मॉडर्न पीरियड की. तो जो मॉडर्न पीरियड है वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियड थोड़ा लंबा है तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा. सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. आज हमने दो चीज़ें देखी. पहला तो जो एंशियंट ग्रीक एरा था उस टाइम पर साइकोलॉजी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर एंड हुआ, कंट्रोवर्सी की वजह से. और दूसरा हमने देखा प्री मॉडर्न पीरियड, यानी कि वहाँ पर दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन और विलियम वुंड की एंड डेफिनेशन, उन्होंने साइकोलॉजी को कैसे डिस्क्राइब किया. नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ एंड व्हाट अबाउट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट. ये दो चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताया गया है, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर. होप ये सीरीज़ का जो इनिशिएशन है वो आपको अच्छा लगा होगा.
धीरे धीरे जैसे इसकी और डिटेल वीडियो आएगी, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंस से रिलेटेड, पर्टिकुलर किसी माइंड बिहेवियर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले बेसिक जानना भी ज़रूरी है। किसी लोगों को बेसिक्स है वो जानना पसंद है, किसी को नहीं, सो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर जो भी देख रहे हैं एंड तक वीडियो देखी है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मतलब लाइक द वीडियो, share the video, comment down your suggestions and subscribe to the channel. Press the bell icon. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।